नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान कैलाश चंद जी जांगीड़ जी, जो कि वर्तमान में जांगीड़ विकास समिति दादी का फाटक के अध्यक्ष पद पर मौजूद हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले विश्वकर्मा टुडे को धन्यवाद देना चाहूँगा। सभी प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। मैं गांव का रहने वाला हूँ। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पिलानी के पास में मेरा गांव है जी दुलानिया जी। मैं मध्यम वर्ग से रहा हूँ। हमारे पिताजी एक साधारण आदमी थे। हम 4 भाई और 4 बहनें हैं जी। मैं सन 87 में यहाँ जयपुर आया हूँ। 87 में जयपुर आके मैंने काम की तलाश में जैसे ही मैं आया, करीब साल 6 महीने घूमने के बाद मैंने सन 89 में मेरा काम शुरू किया। हम आपके व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या-क्या आपकी कितनी फर्में हैं? मैंने 92 में मेरा एक नया फर्म चालू की आर.के. फर्नीचर के नाम से, जिसको मैं आप सभी के सामने उसको मैं करता रहा। वर्तमान में 3 फर्म मेरे पास हैं। अभी 6 महीने पहले मैंने एक धारवी इंडस्ट्रीज की नाम से एक फर्म चालू की है, जिसमें पार्टिकल बोर्ड और मॉड्यूलर किचन का काम होता है जी। मैं सन 92 से धार्मिक काम में लगा था, जिसमें श्री श्याम मित्र परिवार सेवा समिति के नाम से हमने एक संस्था बनाई थी। उस संस्था में मैंने काम किया, मेरे साथियों के साथ रहा। उसी से हमें आगे प्रेरणा मिलती रही, हमारी जानकारी बढ़ती रही। जानकारी बढ़ने से हमें आगे से आगे कोई काम मिलते रहे, और जिस हिसाब से हमारा काम, लोगों का काम देखा, लोगों के उससे हमें भी उत्साह मिला, तो उस हिसाब से हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा। हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उसमें मैंने मेहनत करते करते एक फर्म मैंने दूसरा फर्म चालू किया सन 95 में। ओके। 95 में मेरे से छोटा भाई जो है, हम 4 भाई हैं, 2 भाई गांव में रहते हैं, 2 हम यहाँ हैं। मैंने छोटे भाई को यहाँ जयपुर बुला लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर हमने दिन रात परिश्रम किया। कड़ी मेहनत के बाद में हमें 2000 के लगभग हमने एक फर्म और शुरू किया जी। इसके बाद में हमें आगे से आगे काम मिलते रहे। हम दोनों की मेहनत भी होती रही। 2 आदमी होने से, दोनों भाइयों का साथ होने से जी। एक अगर अपने कारखाने को संभालता है या शोरूम को संभालता है, तो दूसरे को मौका मिला कि वो कहीं भी अपना और कोई काम संभाल पाए या आगे कस्टमरों के पास जा पाए। या संयोग से हम दोनों भाई साथ में रहते रहते हमने और एक फर्म हमने खोली आर.के. इंटरप्राइजेज के नाम से। वो हमारी फर्म चलती रही। हमें सपोर्ट अच्छा मिलता रहा हमारे जानकारों से या पुराने कस्टमरों से, पुराने व्यवहार से या व्यवहार से। तो हमने एक हमारे एरिया में एक ऐसा आर.के. के नाम से एक ऐसा हमने वो बन गया कि जयपुर में आप किसी भी कोने में आप अगर पूछेंगे तो वो आर.के. के नाम से आपको कोई भी बता देगा। बिल्कुल। हो सकता है मुझे या भाई को कोई नहीं जानता हो, पर आर.के. को सब जानते हैं जी। तो हमने उसके बाद में एक फर्म और खोल लिया, जो आर.के. सिटी लाइट के नाम से हमने फर्म खोला। क्योंकि हम काम करने वाले 3 बच्चे हो गए, एक मेरे बेटा है, 3 मेरे बेटियां हैं। छोटे वाले भाई के 2 बेटे हैं। 3 बेटे काम करने वाले हो गए, 2 हम हो गए, 5 हो गए। 5 होने से हमने एक फर्म का और अभी पिछली साल ही जो वो किया है, धारवी इंडस्ट्रीज बोल के, जो बेनाड में हमने लगाया है, जिसमें पार्टिकल बोर्ड का पूरा काम होता है, मॉड्यूलर किचन का पूरा काम होता है। वो हम सप्लाई के बतौर वो हमने लगाया है जी। बाकी जो हमारे जितने भी ये काम है, इनमें हमारा कोई सप्लाई का वो काम नहीं था। और बाहर भी जैसे हमारे यहाँ जो परिचित हैं, वो ही उन्हीं के थ्रू ही गांव में जाना या
जो है ना किसी के सहयोग से या जानकारी से इस हिसाब से जो है ना वो हम करते आए हैं। इसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और तरक्की भी हमने जो है साथ में रहने से, एक जॉइंट फैमिली रहने से हमें बहुत अच्छी तरक्की मिली है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। है कि नहीं? सुना है व्यावसायिक क्षेत्र के साथ साथ आप सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रही है, तो किस तरह से आपका इसमें रुझान आया और कैसे आप इसमें समय निकाल के दे पाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जहाँ धार्मिक का सवाल है, मैं यहाँ आने के बाद 1992 में हमने श्याम बाबा के हम गए थे। हमने खूब नाम सुना था, वैसे हमारे इष्ट देव हैं हनुमान जी और श्याम जी। हम श्याम बाबा के यहाँ गए तो हमारा एक ऐसा हुआ कि हमें एक धार्मिक आयोजन हमें करना चाहिए। हमने सबने मिलके, करीब यार दोस्तों ने मिलके, और सन 92 में हमने एक संस्था बनाई, श्री श्याम मित्र परिवार सेवा समिति के नाम से, जिस समिति में मुझे अध्यक्ष बनाया गया। वो हमारी समिति फागुन में पैदल जाने का काम, बाबा के दर्शनों के लिए जाने का है, या हर 11 को हम वहाँ खाटू जाते हैं, और साल में एक बार हम वार्षिक उत्सव श्याम बाबा के भजन कीर्तन जो है वो हम करवाते हैं। उसमें हमें एक अलग ही हमारी पहचान होने लगी। व्यवसाय में भी मेरे को वो, जिस हिसाब से मैं उसमें लगा, तो व्यवसाय में मेरे को बहुत उसका अच्छा बेनिफिट मिला। तो वो संस्था हमारी जो है अभी भी चल रही है, 30 साल उसको हो गए। हम ये पिछले साल हमने 29वां वार्षिक उत्सव मनाया था, और तब से हमें इसमें जो है धार्मिक। सन 1992 से आपने श्याम मित्र मंडल के नाम से एक संस्था खोली और वो आज तक भी चल रही है, और उसमें आज आप वापस संस्थापक अध्यक्ष हैं या पहले भी थे इसमें? नहीं, मैं शुरू से, हमारी संस्था में शुरू से अध्यक्ष था, और आज भी इसका अध्यक्ष मैं ही हूँ। बहुत बढ़िया। 30 साल से। वो मेरे को भी कंफ्यूजन थोड़ा सा हुआ, तो मैंने उसको क्लियर किया कि भाई जब आपने 92 में खोली जब भी अध्यक्ष थे, और अभी भी आप अध्यक्ष हैं, तो मतलब 30 साल किसी संस्था का 30 साल से एक संस्था में मैं अध्यक्ष हूँ। बहुत बढ़िया था। और सामाजिक क्षेत्र में आपका रुझान कैसे हुआ, और आज किस किस उपलब्धियां आपके कार्यकाल में रही हैं? देखिए, सामाजिक क्षेत्र में तो वैसे तो देखो, समाज है तो समाज के साथ में सभी जुड़े रहते हैं, सभी करते हैं। तो सर्व समाज के साथ भी रहे हैं, समाज के साथ भी रहे हैं। समाज में हम ज्यादा सक्रिय तब हुए कि 2007 में हमारी कॉलोनी में कोई चुनाव थे, तो चुनाव में आपस में कुछ ऐसे कोई वातावरण हो गया था। उसमें जो है कुछ बातें होने के कारण से समाज वालों ने मिलके, एक समाज का एक बंदा चुनाव में खड़ा हुआ था हमारे कॉलोनी के, तो हम समाज वालों ने सबने मिल करके और एक संस्था, एक समिति बनाने के लिए जो है वो किया। तो 2007 में हम लोगों ने सबने मिलकर एक समिति तैयार की, तो उसमें एकता बढ़ने लग गई, और उसमें जो हम काम करते रहे। अब वो 2007 से अभी तक वो संस्था जागीर विकास समिति दादी के फाटक के नाम से वो अभी भी चल रही है, जिसमें हमसे जितना बन पड़ता है उतना हम योगदान करते हैं। वो समिति हमने जो बनाई, वो वैसे तो उसको इस हिसाब से बनाई थी कि समाज एकता के लिए, क्योंकि वहां पे जो चुनाव में जो था, किसी ने कुछ ऐसे बोल दिया था, इसलिए हमने वो समिति तैयार की थी। जांगीर विकास समिति दादी का फाटक, जैसा कि सुनने में आता है कि पूरे देश भर के अंदर जब भी कोई नाम लिया था किस संस्था का, तो अग्रणी संस्थाओं में नाम आता है, तो उसके आप अभी अध्यक्ष हैं। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि क्या क्या वो कार्य करती हैं, और क्या अपने कार्यकाल में क्या क्या अपने उपलब्धियां रही हैं? देखिए, दादी का फाटक, जांगीर विकास समिति दादी के फाटक में जो है वो शिक्षा के प्रति अभी तक काम करती आई है जी। और अभी 2019 के बाद में, जैसे मैं इसमें अध्यक्ष बना हूँ, इसके बाद हमने ब्लड डोनेट का एक वो प्रोग्राम रखा है, जो हम श्याम मित्र परिवार सेवा समिति रखती थी। इसमें 1-2 समिति और भी जुड़ी हुई थी, वो रखती थी। इसमें भी मैंने इसको जांगीर विकास समिति दादी के फाटक को भी इसमें इसके साथ में ऐड कर लिया है। बहुत बढ़िया। तो 2019 से पूरा जो सहयोग, दादी का फाटक भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है, और हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक ब्लड
डोनेशन कैंप लगाते हैं, जिसमें जो है हमें दादी के फाटक में भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। हमारे समाज के या कोई भी अगर किसी की भी कोई दिक्कत आती है हमारे पास में, ब्लड वगैरह की या कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है, उसकी सेवा करने के लिए जो है हम हमारा मंडल भी तैयार रहता है और हमारी समिति भी तैयार रहती है जी। मैं मेरा एक सौभाग्य मानता हूं कि जिस हिसाब से कि मैं चाहे श्याम बाबा का आशीर्वाद मान लो, भगवान विश्वकर्मा जी का एक वो मान लो सही कि मैं जो मेरी फर्म है इसका नाम भी जिस हिसाब से है, इसी हिसाब से दादी के फाटक जांगड़ विकास समिति का भी पूरे देश में जो है अपने जहाँ भी चर्चा चलती है वहाँ इसका नाम लिया जाता है। ये मैं जो है ना अपने आप का एक बहुत वो फक्र महसूस करता हूँ। और ये सब कि अकेले से नहीं, ये पूरी कार्यकारिणी हमारी जो है कि ऐसे घर की जैसे है, जैसे हम घर में काम नहीं करते हैं, इस घर के हिसाब से है हमारी पूरी कार्यकारिणी। बिल्कुल, किसी क्योंकि ये प्रेरणा इस हिसाब से हमें मिली हुई है, हमारे घर के हिसाब से प्रेरणा मिली हुई है। हमने घर पे भी जो किया वो बिल्कुल सहनशीलता से काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम घर में जो है वो 2 भाई हम यहाँ पे रहते हैं, तो दोनों भाई जो है वो हम आज भी एक साथ ही हैं, बच्चे भी हैं। हमारे पिताजी जो है वो 2011 में जो है देवलोक हो गया था उनका। अभी हमारे माताजी हैं वो करीब 102 साल की हो गई हैं। 102 साल जी। और हम अभी भी आज भी हम एक मतलब 15 मेंबर हम दोनों भाइयों के बच्चे रो मिला के 15 मेंबर हम यहाँ रहते हैं, बाकी बड़े 2 भाई हैं वो गांव में रहते हैं। आज भी हम 15 मेंबर जो है एक ही जगह एक ही उसमें व्यवसाय में आए, एक ही साथ रहते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। उसी हिसाब से हमारी समिति के जो हमारे कार्यकर्ता है या कार्यकारिणी के सदस्य है वो हमें एक घर की जैसे रहते हैं, तो उसमें उस माहौल में हमें बहुत जो है आनंद मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि अगर कार्य करने वाले हों तो संस्था अपने आप शीर्ष संस्था बन जाती है। जी। बिल्कुल। हम जो प्रतिवर्ष प्रतिवान सम्मान समारोह जो मनाते आए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हम भामाशाहों के से ही हम ये सब करते आए हैं। हमारे भामाशाहों की वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनका एक मनोबल उत्साह बढ़ता है, जिसमें हम बच्चों को जो है बहुत अच्छा एक किट हम प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चों को हम साइकिलें भी देते हैं, लैपटॉप भी देते हैं और जो है छात्रवृत्ति भी हम बच्चों को देते हैं। तो ये सब काम हम एक समाज के लिए करते आए हैं, हर साल करते आए हैं। बहुत बढ़िया। समाज के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा समाज शिक्षा पे अगर जितना ध्यान देगा उतना ये आने वाले भविष्य के लिए सबसे अच्छा रहेगा जी। एकता और शिक्षा पे हमारे समाज को पूरा ध्यान देना चाहिए। जहां हम शिक्षा में अगर बच्चों को पूरा उनका मनोबल बढ़ाते रहेंगे या बच्चों का जो मोटिवेट करते रहेंगे तो हमारा समाज आगे भी तरक्की करता रहेगा जी। मैं सभी समाज से ये भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा के साथ में संस्कार भी बहुत जरूरी है। हम आज बच्चों को जो संस्कार देंगे वो ही कल बच्चों के काम आएंगे। जिस हिसाब से हम लोगों को हमारे बुजुर्गों ने संस्कार दिए थे, आज हम उसी हिसाब से चलते आ रहे हैं, एक साथ एकजुट एक साथ रह रहे हैं। तो समाज में अगर हम उनको एक ऐसा जो है संस्कार देंगे तो उसमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक वो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जैसे हमारे समाज की काफी सारी जो है धरोहर है, जो मैंने सुना है कि वो जिस हिसाब से विश्वकर्मा टुडे वाले जो है वो एक धरोहर जगह जगह की वो बताते हैं। बाकी हमें कम से कम हमारे नजदीक में हम जहां भी जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, उधर हमारे समाज की धरोहर कम से कम एक बार हमें वहां जाना चाहिए, उसका जो है देखना चाहिए, जिससे हमें भी ये पता लगे कि वाकई में ये हमारे, क्योंकि ये इस चीजों का हमें भी आज जयपुर में रहते इतने दिन हो गए था, मैं खुद को ये नहीं पता था कि विश्वकर्मा टुडे वालों को बताने से पहले कि हमारे समाज की इतनी धरोहर है, इतने मंदिर हैं, इतनी ये
संस्थाएं हैं, इतने धर्मशालाएं हैं, तो इनमें हम अगर बच्चों को हम ये संस्कार देंगे या उनको किएंगे तो ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ बुला के हमें ये मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।